नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान के बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए रहे और शहबाज शरीफ की रातों की नींद गायब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी बीएसएफ की वर्दी में थे, उस पर लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान तब से मोदी की वो वर्दी वाली छवि भूल नहीं पा रहा। पाकिस्तान के लिए एक ही डर काफी नहीं है। जब से पाकिस्तान ने देखा कि चीन और भारत के फौजी साथ में मिठाई खा रहे हैं, उसके सीने पर सांप लौट गया है। पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि भारत से तो पहले से ही दुश्मनी है, अब चीन से दोस्ती भी खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने कितना बड़ा खेल कर दिया है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। दिवाली पर मोदी कच्छ के सरक्रीक तक पहुंच गए तो पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया? भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि मोदी साहब जाते ही पाकिस्तान वाली साइड पे हैं। मोदी ने दिवाली पर जवानों का मुंह मीठा कराया तो पाकिस्तानी क्यों सलाम ठोकने लग गए? सिपाही के लिए इससे बड़ा कोई ओहदा हो ही नहीं सकता कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है सिपाही की वर्दी में आ रहा है आपके पास। एलएसी पर चीन ने भारत का मुंह मीठा कराया तो पाकिस्तान का स्वाद कड़वा क्यों हो गया? Why is this all happening at a moment कि पाकिस्तान वैसे ही बहुत vulnerable है, diplomatically isolated आप कह लें। नवाज और शहबाज कटोरा लेकर दुनिया भर में फिर रहे तो पाकिस्तानी क्या नसीहत दे रहे? हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर न बनाएं, क्योंकि हमारी हर चीज जो है ना वो इंडिया सेंट्रिक है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब से सीधे कतर दरबार पहुंच गए हैं। पाकिस्तान नहीं लौटे, लेकिन पाकिस्तान में शहबाज के कतर पहुंचने से ज्यादा चर्चा किसी और के कहीं और पहुंचने की है। यह चर्चा है मोदी की, जो दिवाली के दिन कच्छ में पाकिस्तान बॉर्डर पर सरक्रीक तक पहुंच गए, बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई, उनका मुंह मीठा कराया। मोदी के इस दौरे की चर्चा पाकिस्तानियों के बीच इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अपने नवाज और शहबाज शरीफ 25 करोड़ पाकिस्तानियों को छोड़कर अमेरिका और मिडिल ईस्ट में कटोरा लिए घूम रहे हैं। मोदी साहब जो है बीएसएफ के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। मोदी साहब इंडियन पब्लिक के साथ फैमिली टू फैमिली कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 77 सालों से जो हो रहा है आज भी वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी का इंडियन आर्मी के साथ रिश्ता नहीं, हाँ। पूरी इंडियन पब्लिक के साथ जो रिश्ता, आपने जो बात की है कि लोग अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाते हैं, हाँ। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, ये मेरी फैमिली है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। हाँ। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वाहिद शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा। सबसे बड़ी बात जो डाउन टू अर्थ पॉइंट पे मैं करने कर रहा था कि एक सिपाही की वर्दी प्रधानमंत्री पहने। देखिए इससे बड़ा मैं कहूंगा कि सिपाही के लिए इससे बड़ा कोई ओहदा हो ही नहीं सकता कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है सिपाही की वर्दी में आ रहा है आपके पास। दिवाली का त्योहार मोदी हर साल जवानों के साथ ही मनाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी यही परंपरा साल दर साल निभा रहे हैं और उनकी ये फौजी दिवाली ज्यादातर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ ही होती रही है। इस बार विदेश मंत्री जयशंकर ने इस्लामाबाद आने का न्योता क्या कबूल कर लिया और लौटते वक्त मेजबानी के लिए शहबाज शरीफ को धन्यवाद का ट्वीट क्या दे दिया। पाकिस्तान ने सोच लिया कि शायद उसका कलंक भी कट गया और भारत से माफी मिल गई, लेकिन दिवाली के दिन मोदी ने पाकिस्तान का सारा भ्रम खत्म कर दिया। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें। अमूमन
ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। मोदी साहब ने पैगाम दिया है कि जनाब हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं जी हम अब दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते। दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते हम। और अगर आप इंडियन से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न्ड है? जी चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं कि मोदी साहब जाते ही पाकिस्तान वाली साइड पे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये अ, जो जो इसका मज़ा है वो इधर है। वो बांग्लादेश वाली साइड पे तो नहीं जाना चाहेंगे। मोदी के कच्छ जाने से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन पाकिस्तान के ठेकेदार कहां भटक रहे हैं ये भी देखिए। नवाज शरीफ पहले लंदन गए, वहां से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। मिशन है ट्रंप से मिलकर अमेरिकी चंदा बरकरार रखने की मिन्नतें करना। दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, 2 दिन के दौरे के बाद अब कतर पहुंच गए हैं। मिशन है अरब शेखों से पाकिस्तान का कटोरा भरवा लेना। Prime Minister Mohammed Shehbaz Sharif arrives in Doha, Qatar this morning on a 2-day official visit. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar is accompanying the Prime Minister. The focus of these meetings will be on bilateral cooperation in trade and investment and discussion on regional developments. The Prime Minister arrived in Doha from Riyadh, Saudi Arabia, where he attended the 8th edition of the Future Investment Initiative themed. सऊदी अरब से सिर्फ वादों की भीख लेकर कतर पहुंचे शहबाज शरीफ ने शेख के आगे हाथ फैलाया तो यहां से भी वादों की ही खैरात मिली। इन्वेस्टमेंट का महज वायदा मिला जो पाकिस्तान कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान सरकार पूरी दुनिया से खैरात मांग रही है, लेकिन अपने मुल्क की हालत सुधारने के लिए वो काम नहीं कर रही जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा असरदार साबित होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, और बार बार कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब से और कभी कतर से और कभी कहीं से जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजिट्स भी कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी। सऊदीया से कहा गया $2.2 बिलियन आएंगे। क्या पाकिस्तान इस हालत में आगे बढ़ पाएगा? इकोनॉमी की जो हालत है, क्या हम वाकई में दुनिया को अपनी तरफ ला पाएंगे? उसके लिए हमें जो है ना कुछ हालात भी बेहतर बनाने पड़ेंगे। जो हालात हमारे हैं बलूचिस्तान में, देखिए रोज जो है कत्लो गारत हो रही होती है। केपीके में वही सूरत हाल है। तो इस तरह की सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बात ये है सीधी सी कि देखिए, जब तक कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, उस वक्त तक कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सऊदीज भी नहीं आएंगे कि आईएमएफ से कर्जा लेके तो मुल्क चल रहा है इस वक्त। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दुनिया भर से दुत्कार पा रहे पाकिस्तान की जुबान का स्वाद इन मिठाइयों और तोहफों को देखकर और भी कड़वा हो गया है, जो एलएसी पर भारत और चीन की फौजों के बीच आदान प्रदान की गई। लेकिन चीन का एक और दांव पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा गहरा लगा है। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत ने पाकिस्तान को जबरदस्त फटकारा है। चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने सीपेक को लेकर 2 टूक जवाब दे दिया है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान में चीनियों की सुरक्षा खतरे में है और चीन की इस चिंता को पाकिस्तान गंभीरता से नहीं ले रहा। सबसे बड़ा झटका यह है कि चीन ने साफ कह दिया, जब तक चीनियों की सुरक्षा तय नहीं होगी तब तक सीपेक में और निवेश नहीं होगा। Chinese ambassador Zedong साहब got back on stage और उन्होंने जो बात इसाक डार साहब कर रहे थे कि पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप आर लाइक आयरन ब्रदर्स और आसमानों को छूती हुई, ऑल दैट स्क्रिप्टेड बीएस जो पिछले 70-80 साल से ये लोग कह रहे हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर आके कहते हैं कि जी हमारी टॉप प्रायोरिटी है सिक्योरिटी, और हम कह रहे हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं ले रहे। इतना बड़ा इंकशाफ एक पब्लिक सेमिनार के अंदर और एक ऐसे इवेंट पे जो बहुत ही फैनफेयर से प्रमोट किया गया था। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके क्या मायने हैं? व्हाई इज दिस ऑल
हैपनिंग एट अ मोमेंट के पाकिस्तान वैसे ही बहुत वल्नरेबल है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड आप कह लें। एक चीज बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना के साथ पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत यानी बद से बदतर होते रहे हैं। ये है इस्लामाबाद में चीनी राजदूत जियांग जेडोंग और इनकी चुभती बातें अमेरिकी मीडिया में चटखारे लेकर लिखी जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब तक चीन की गोद में बैठा था, जो अमेरिका का जानी दुश्मन है। लेकिन अब नवाज शरीफ पाकिस्तानी कटोरा लेकर अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं, और कहा तो यह भी जा रहा है कि वो ट्रंप से मुलाकात फिक्स करने के लिए पीएम मोदी की सिफारिश लगवा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मुकम्मल दरार आ चुकी है। अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ना हुई तो कौन सा हिस्सा गिरवी रखवाया जाएगा चाइना के पास? आप अगर किसी और मुस्लिम से, पाकिस्तानी से बात करेंगे, वो आपको बोलेगा बीबी हम तो चाइना के गुण गाने वाले हैं, चाइना तो हमारा दोस्त है, शहद से मीठी हमारी उनके साथ दोस्ती है और समंदरों से गहरी दोस्ती है। वो समंदर जिसकी गहराई नहीं है, हमारी इतनी गहराई में दोस्ती है। इतना नहीं पता कि वो आपको एक सांप की तरह और बिच्छू की तरह काट रहा है। हम कहते हैं ना हर चीज में हमें चाइना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करे तो चाइना करे, ये करे वो करे। अब चाइना ने इन्वेस्टमेंट से भी मना कर दिया, अब पाकिस्तानी उनको गिरवी रख देंगे फिर, जैसे पहले चीजें गिरवी रखवाई हुई थी। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें तो मुझे नज़र आ रहा है, सुनने में जो है कुछ गिरवी हो चुकी हुई हैं। ये आस्ता सा क्या ये सारा मुल्क ही बेच देंगे? वो बागी इसलिए हो रहा है कि जब एक मुल्क के बंदे यहाँ आए हैं, आपको इंडस्ट्री लगा के दे रहे हैं, पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी उनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो वो फिर बेचारे क्या करेंगे? वो फिर यही करेंगे ना। भारत और चीन के बीच करीब 5 साल बाद सुधरते संबंधों की पहली झलक मिली थी रूस में ब्रिक्स मीटिंग के ठीक पहले। इसके बाद रूस के कजान में मोदी और जिनपिंग ने 5 साल बाद हाथ मिलाए, आमने सामने बैठकर बातें की और संबंधों के नए दौर पर मोहर लगाई। पाकिस्तान को दौरे पड़ने तभी शुरू हो गए थे। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं पीछे हटी, एलएसी पर अपना अपना जमावड़ा हटाया और फिर दिवाली का दिन आया जब चीन और भारत के तल्ख पड़े रिश्तों में मिठास घोली गई। पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब उसे बिना चीनी की फीकी चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयाँ दे रही हैं। वहाँ पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखें पॉलिटिक्स देखें, इंडिया की डिप्लोमेसी देखें, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। चीन ने इन्वेस्टमेंट देने से इनकार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पर डोमिनेंसी तो जो है इंडिया की है और मोदी साहब की है। चाइना भी अब इंडिया के पैरों में बैठ गया है। देखिए मैडम, मिठाइयाँ खिला रहे हैं जनाब। डोमिनेंसी तब बनती है जब आपको लोग बनाना चाहते हो। हाँ। ठीक है, तो ये चाइना भी डर गया क्या इंडिया से? चाइना इंडिया से डरा नहीं, चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इंडिया के साथ हाथ मिला रहा है। पाकिस्तान के साथ चाइना की जो टसल है वो एक नाम की भाईचारा है। ठीक है, पाक चीन सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है, बस यही है। अमेरिका से नवाज शरीफ नसीहतों के अलावा क्या ला पाएंगे, इस पर खुद पाकिस्तानियों को संदेह है। सऊदी अरब और कतर से शहबाज शरीफ कितना जुटा पाएंगे, ये भी पाकिस्तानियों को पता है। एक इकलौती उम्मीद चीन से बची थी, क्योंकि सीपेक के नाम पर चीन पाकिस्तान पर अब तक अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ा चुका है। लेकिन लद्दाख में मामला हल करके मोदी ने पाकिस्तान की चीनी मिठाई भी कड़वी कर दी। आपको ये लगता है कि अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे? जाहिर सी बात है, इससे शो तो यही हो रहा है कि पाकिस्तान की सरहदें उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। चाइना सिर्फ इस वजह से अपनी वो हदूद और वो पाकिस्तान को भी स्टैंड बाय पे रखेगा,
स्टैंड बाय पे रखेगा। अक्लमंद है ना, उधर भी खेलेगा इधर भी खेलेगा। नहीं, उसने खेलना नहीं है ना, उसने बिजनेस करना है। पाकिस्तान में कोई भी मुल्क पैसा इसलिए नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि वहां कभी भी कहीं भी धमाके हो जाते हैं। नवंबर की पहली तारीख को ही बलूचिस्तान के मस्तांग में एक धमाका हो गया जिसमें 5 बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई। दर्जनों बच्चे जख्मी हैं और अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, लेकिन अपने अंदरूनी हालात पर काबू पाने के बजाय पाकिस्तान अभी भी सारी ताकत कश्मीर के झूठे नैरेटिव पर झोंक रहा है। अगर आप एक सर्वे करें तो 1000 में से शायद ही एक बंदा ऐसा हो जो कश्मीर इशू को समझता हो, वरना तो नारे ही हैं, बस नारे लोगों ने लगाए हुए हैं। कश्मीर हमारी शाहराग है, वो भाई शाहराग है तो फिर आप जिंदा कैसे हैं इतने अरसे से? तो बगैर सोचे समझे जो है वो नारे लगाए जाते हैं। एक हिस्सा जमीन का जो कभी हमारा पाकिस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं है, जहां से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? क्यों? आखिर हमसे तो ये मुल्क नहीं संभाला जा रहा जो हमारे कब्जे में है। हम ये हाथ से निकल रहा है, बलूचिस्तान निकला हुआ है हाथ से, केपी हाथ से निकला हुआ है, सिंध में हालात खराब है, नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर में बेचैनी है, अनरेस्ट है। तो ये कश्मीर के क्या इन्होंने ये तमाशा एक लगाया हुआ है। सिर्फ एक सीधी सी शर्त है, कश्मीर भूलो और कश्मीर में साजिशें बंद करो। अगर पाकिस्तान ये समझ ले तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं, क्योंकि भारत ही उसे बचाएगा और भारत ही पार लगाएगा, कोई और नहीं। मोदी बार बार पाकिस्तान को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर में तो वैसे भी पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है।